नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बरन पुलिस ने मनाया पुलिस शहीद दिवस, जिसमें शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। न्याय की देवी मां कात्यायनी नेताओं एवं कानून के रखवालों को सद्बुद्धि दे, इटावा में धरना 29वें दिन भी जारी। संघ को एक सशक्त समाज का निर्माण करना है, गोपाल मीणा अयाना में निकाला पथ संचालन। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है, सेवा भारतीय द्वारा इटावा में कन्या पूजन समारोह संपन्न। सैकड़ों नन्ही मुन्नी कन्याओं से दुर्गा स्वरूप बालिकाओं ने भाग लिया। प्रियंका गांधी का दौरा राजस्थान की पीड़ित जनता के घावों पर नमक छिड़कने वाला है, सीपी जोशी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 12 में शनिवार को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर सवेरे रिजर्व पुलिस लाइन में जिला पुलिस द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सलामी परेड आयोजित की गई। वहीं देश में ड्यूटी करते समय शहीद हुए पुलिस जवानों को पुलिस शहीद स्तंभ पर पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने पुष्प चक्र व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने परेड की सलामी ली। वहीं जवानों ने बंदूक से फायर कर शहीदों को सलामी दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पुलिस के अधिकारियों जवानों ने रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने बताया कि देश में प्रतिवर्ष शहीद हुए पुलिस के जवानों की याद में यह पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं जवानों ने शहीदों को सलामी दी। उन्होंने बताया कि सलामी के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा। शहीदों की गाथा का भी प्रसारण आयोजन रखा जाएगा। साथ ही जो जिले के शहीद हैं उनके घर पर पुलिस के अधिकारी जाकर मुलाकात करेंगे। शहीदों की याद में दिन भर श्रद्धांजलि सभा के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। भारत देश में गत एक वर्ष में शहीद हुए हमारे पुलिस के साथी की याद में आज पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें आज यहाँ पुलिस लाइन में पुलिस दिवस मनाया गया, शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें एसपी साहब द्वारा सलामी ली गई। और आज हमारे जो रिटायर्ड पुलिस अफसर्स और कर्मचारी सारे यहाँ पर पधारे हुए हैं। सभी ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और आज का कार्यक्रम किस तरह के कार्यक्रम आयोजन होंगे आज? देखिए, आज जो शहीद दिवस पे श्रद्धांजलि के अलावा रक्तदान होगा। रक्तदान के अलावा वृक्षारोपण होगा। वृक्षारोपण के अलावा हम शहीदों के जो हमारे जिले के शहीद हैं उनके घर पे हमारे पुलिस अफसर जाएंगे और उनसे वहाँ पे मुलाकात करेंगे। और शहीदों की गाथा का हम आज हमारे स्टाफ को, जवानों को और आमजन को भी उसको सुनाएंगे, प्रसारित करेंगे। हमारे देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगे। सर्व समाज द्वारा भारत पारेता पर हमले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना इटावा में 29वें दिन भी जारी रहा। दीपक पारेता ने बताया कि घटना को 49 दिन बीतने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अपराधी का खुलेआम घूमना कानून के मुंह पर तमाचा प्रतीत हो रहा है। सत्य को न्याय के लिए सर्व समाज प्रयास कर रहा है, लेकिन न्याय में हो रही देरी निराश करने वाली है। आम आदमी जब न्याय की गुहार लगाता है और उसे न्याय नहीं मिलता तो उसे स्वयं न्याय के लिए आगे आना पड़ता है। धरने के क्रम में आज 29वें दिन रामनाथ राठौर, राजेंद्र बैरवा, रजाक लुहार डडवाड़ा, एहसान दीवान, हीरालाल नागर, ओम प्रकाश पत्रकार, रामदयाल एरवाल आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए जेके नागर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपखंड अयाना क्षेत्र का पथ संचालन शुक्रवार को अयाना कस्बे में संपन्न हुआ। क्षेत्र के सभी स्वयंसेवक बजरंग अखाड़ा परिसर में एकत्रित हुए, जहां से 3 पंक्तियों में पथ संचालन ध्वज व घोष के साथ प्रारंभ हुआ, जो कस्बे का मेन मार्केट लुहावद रोड होते हुए गांव के अंदर प्रवेश कर वापस गंतव्य स्थान पर पहुंचा। इस दौरान पथ संचालन का कस्बे में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भारत माता की जय के जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं मार्गों में कई जगहों पर कालीन बिछा रखी थी, जिसके ऊपर से संचालन गुजरा। संचालन के समापन समारोह के मुख्य वक्ता जिला संघ चालक गोपाल लाल मीणा रहे। अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वाल्मीकि द्वारा की गई। आशीर्वचन गणपत नाथ महाराज का मिला। इस दौरान स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गोपाल लाल मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों तक चलने के लिए नहीं बना है, अपितु संघ को एक सशक्त समाज का निर्माण करना है, जो अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर सके, किसी पर आश्रित न हो। संघ अपनी गतिविधि एवं प्रकल्पों के माध्यम से इस राष्ट्र को परम वैभव के मार्ग पर ले जाने हेतु प्रयासरत है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र और इसका कण कण मेरा है।
वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए समाज के प्रत्येक घटक में अपनी भूमि, अपने समाज, अपनी परंपरा और अपने राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट प्रेम जागृत करना पड़ेगा। जितने विपरीत संस्कार है उन्हें अंतःकरण से निकाल कर फेंकना होगा। केपी न्यूज के लिए जेके नागर की रिपोर्ट। सेवा भारती कोटा जिला के इटावा नगर शाखा द्वारा शनिवार को प्रातः 11 बजे मास्टर वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट पर कन्या पूजन समारोह महादेव मठ कोलाना के महंत बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता जिला संघ चालक गोपाल लाल मीना व सुरेंद्र परिहार रहे। सेवा भारती अध्यक्ष मुकेश पारेता ने बताया कि 551 दुर्गा स्वरूप बालिकाओं ने कन्या पूजन में भाग लिया, जिनका कई परिवारों ने पहुंचकर सपरिवार पूजन कर चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में सभी कन्याओं को सामूहिक भोजन करवाया गया, जिसमें हलवा, पूड़ी, चने, माता रानी का भोग परोसा गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोजन के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इसी बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान सेवा भारती जिला जोधराज मीना, मंत्री बद्रीलाल मीना खेरदा, धनराज पारेत, दुर्गा शंकर पारेता, तेजराज सिंह, सतीश सोनी, छोटूलाल गौतम आदि उपस्थित रहे। धार्मिक एवं पूज्य संतों की नगरी इटावा में श्री आदर्श रामलीला संस्थान इटावा द्वारा आयोजित हो रही रामलीला मंचन में सप्तम दिवस को भरत मिलाप, सूर्पनखा की नाक छेदन, खरदूषण का वध का मंचन हुआ, जिसको दर्शकों की भारी भीड़ देखने पहुंची। आचार्य नवल किशोर शर्मा ने रामायण जी की पूजा अर्चना कर रामलीला का मंचन प्रारंभ किया। भरत परिवार व सभासदों के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट में भरत राम से अयोध्या चलने की प्रार्थना करते हैं। भगवान राम भरत को अपनी खड़ाऊ देते हैं। भरत खड़ाऊ को सिर पर रखकर वापस अयोध्या लौट आते हैं। इस दौरान आचार्य ने भजन राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी गाया तो दर्शक भाव विभोर हो गए। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा के बाद 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए वचन को पूरा करने के मकसद से श्री राम लक्ष्मण सीता वन में पंचवटी नामक स्थान पर रहने के लिए पहुंच जाते हैं। 13 वर्ष का वनवास का अरसा पूरा हो चुका था। इसी दौरान शूर्पणखा उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आती है। शूर्पणखा श्री राम के सुंदर चेहरे पर मोहित होकर उनसे विवाह करने की जिद करती है, जिस पर श्री राम उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। कुछ वाद विवाद के बाद लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वे अपनी बर्छी से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान किया, बता तो बहना शूर्पणखा किसने तेरा यह हाल किया। शूर्पणखा के नाक काटे जाने के मंचन ने दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। चीखती चिल्लाती शूर्पणखा कटी नाक लेकर अपने भाई खर व दूषण के पास पहुंचती है। बहन की बात सुनकर खर व दूषण श्री राम व लक्ष्मण से लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। इसी युद्ध के दौरान खर दूषण मारे जाते हैं। रामलीला मंचन का संचालन पंडित राकेश गौतम द्वारा किया गया। लीला मंचन में संस्थान अध्यक्ष कमल बंसल, हेमंत नागर, प्रमोद कोठारी, उपाध्यक्ष महावीर सुमन, प्रेम शंकर नागर, सांवला नागर आदि उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालरापटना से चुनाव लड़ेंगी। सतीश पूनिया को आमेर से मैदान में उतारा गया है। वहीं तारानगर से राजेंद्र राठौर और नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 3 दिसंबर को इसके नतीजे जारी होंगे। राज्य में अभी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दौसा में प्रियंका गांधी के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका भाषण अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, अकमान्यता, अपराध, भ्रष्टाचार से पीड़ित प्रदेश की जनता के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा प्रियंका ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की आलोचना और गहलोत सरकार की प्रशंसा के अलावा कोई नई बात नहीं कही और गहलोत सरकार ने जिन योजनाओं के आंकड़े लिखकर दिए उन्हें पूरे जोश के साथ बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह पता करना चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ कितने दिन और कितने लोगों तक पहुंचा है। जोशी ने कहा पिछले 5 वर्षों से दुष्कर्म से पीड़ित महिलाएं और बच्चियां न्याय की पुकार कर रही हैं। आखिर उन्हें कब न्याय मिलेगा? उनके आंसू कब पोंछे जाएंगे? पूरे 5 साल में क्यों प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य उनका हाल जानने क्यों नहीं आया? उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा देवनारायण भगवान मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि प्रियंका ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान किया है। इस प्रकार की बात करना तुष्टीकरण की राजनीति का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस हमेशा से ही ऐसा करती आई है। जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी मोदी सरकार द्वारा बड़ी बड़ी इमारतें बनाने और विकास के कार्यों पर टिप्पणी करती है। उन्होंने कहा कि बड़ी इमारतें बनाने से तो देश का विकास ही हुआ है। कांग्रेस विकास नहीं कर पाई, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। राजस्थान में भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को टिकट दिया गया है, तो वहीं सूरजगढ़ से संतोष इलाहाबाद को मिला, जबकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का चूर से टिकट काटकर तारानगर से टिकट दिया गया। वहीं रामलाल शर्मा को फिर से चोमू से रिपीट किया गया, तो सतीश पूनिया को भी अमीर से टिकट दिया गया। कालीचरण शराब को मालवीय नगर से टिकट मिला, तो वहीं सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अलवर शहर से संजय शर्मा को फिर से टिकट मिला, तो वहीं अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी को चुनावी मैदान में उतारा गया। राजस्थान के कोटा शहर में चंबल नहर के तेज बहाव में 2 युवक बह गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग परिवार में मृत्यु हो जाने के बाद की रस्म के लिए नहर पर गए थे। कोठड़ी स्टील ब्रिज के पास नहाते वक्त 4 युवक तेज बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन विवेक और कुणाल नाम के 2 युवक तेज बहाव में बह गए। इस घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने नगर निगम से रेस्क्यू दल को मौके पर बुलवाया। नगर निगम के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नहर में पिछले दिनों ही फसलों के लिए पानी छोड़ा गया। ऐसे में नहर में पानी का तेज बहाव है। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी और रेस्क्यू दल पहुंच गया है और नहर में डूबे दोनों युवकों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार मुलत बिहार का रहने वाला है और कोटा के बजरंग नगर में रहता है। प्रत्यक्षदर्शी ऋषभ सैन ने बताया कि वह बजरंग नगर नहर के पास से गुजरकर ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान लोगों की आवाज सुनाई दी तो रुककर उसने वहां से गुजर रहे लोगों को रुकवाया और उनमें से जो तैरना जानते थे उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। इतनी देर में कुछ लोग रस्सी भी लेकर आ गए। नहर में डूब रहे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन 2 युवक तेज बहाव में बह गए। राहगीरों द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी संजय गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। नगर निगम का बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया। 2 युवक जो पानी में तेज बहाव के कारण बह गए, उनका सर्च अभी जारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बरन पुलिस ने मनाया पुलिस शहीद दिवस, जिसमें शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि।
न्याय की देवी मां कात्यायनी नेताओं एवं कानून के रखवालों को सद्बुद्धि दे। इटावा में धरना 29वें दिन भी जारी। संघ को एक सशक्त समाज का निर्माण करना है। गोपाल मीणा अयाना में निकाला पथ संचालन। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। सेवा भारतीय द्वारा इटावा में कन्या पूजन समारोह संपन्न। सैकड़ों नन्ही मुन्नी कन्याओं से दुर्गा स्वरूप बालिकाओं ने भाग लिया। प्रियंका गांधी का दौरा राजस्थान की पीड़ित जनता के घावों पर नमक छिड़कने वाला है। सीपी जोशी। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।